आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो हमने पढ़ाई कि आपको सहायक नलिका है, आज हम पढ़ाएंगे आपको सहायक ग्रंथियां। ठीक है, नर जनन तंत्र जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम आज पढ़ाएंगे सहायक नलिकाएं। तो सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां में यानी कि हमने पढ़ क्या सीखा, पढ़ क्या लिया है। हमारा टॉपिक चल रहा था नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में हमने क्या पढ़ा, प्राथमिक और सहायक जनन। क्या पढ़ा, प्राथमिक और सहायक, प्राथमिक जननांग और क्या पढ़ा भाई, सहायक जननांग। ठीक है, प्राथमिक जननांग के रूप में हमने पढ़ा वृषण और सहायक जननांग पार्ट बताया आपको 3। तो एक हमने पढ़ा सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि और बाह्य जननांग। क्या, बाह्य जननांग। ठीक है भाई, यानी कि सहायक नलिकाएं हमने कौन कौन सी पढ़ी, सहायक नलिकाएं पढ़ी आपके लिए हम बता दें दोबारा रिकंटिन्यू करते हुए, रिपीट करते हुए। हमने पढ़ी अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, स्खलन वाहिनी, और हमने पढ़ी मूत्र जनन मार्ग। क्या पढ़ा, मूत्र जनन मार्ग या मूत्र मार्ग। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि यानी कि हम पहले पढ़ेंगे शुक्राशय, दूसरे नंबर पढ़ेंगे हम प्रोस्टेट, दूसरा नंबर पढ़ेंगे हम काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है भाई, बल्बो यूरेथ्रल और पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यानी कि शुक्राशय क्या चीज है। शुक्राशय यह एक मूत्र मार्ग के पीछे, सॉरी मूत्र मार्ग के नीचे एक थैलेनुमा संरचना होती है। क्या होती है, एक थैलेनुमा संरचना होती है जो क्या करती है, 60 से 70%, क्या करती है, 60 से 70% वीर्य का निर्माण करती है। और इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, निम्न प्रोटीन पाए जाते हैं। तो होता है आपका फ्रक्टोज, स्रावित करती है फ्रक्टोज। एक होता है गैलेंडेस, ठीक है, और एक होता है जेलिन। ये प्रोटीन है सेमिनोजेलिन, कोस्टा, गैलेंडेस और फ्रक्टोज का स्रावित करती है। और इसके बाद ये एक पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है। और क्या करती है, शुक्राणुओं क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। इसके बाद आता है काउपर ग्रंथि। यह मूत्र मार्ग के दोनों ओर एक एक पाई जाती है, यानी मूत्र मार्ग के एक एक पाई जाती है दोनों ओर। ठीक है, इधर एक पाई जाएगी, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था काउपर ग्रंथि। और ये क्या करती है, मैथुन क्रिया के समय, मैथुन क्रिया के समय क्या करती है, मैथुन क्रिया के समय योनि मार्ग को चिकना बनाती है या लुब्रिकेंट, इसका मेनली कार्य होता है, ये लुब्रिकेंट करने का कार्य करती है। और ये सफेद रंग का तरल पदार्थ स्रावित करती है। क्या करती है, सफेद रंग का तरल पदार्थ स्रावित करती है। और ये वीर्य का 8 से 10% भाग बनाती है। कितना बनाती है, 8 से 10% भाग। इसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या होती है, मूत्र जनन के चारों तरफ एक सिंगारे की आकृति की संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके द्वारा निम्न एंजाइमों का स्रावन होता है। एक तो होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फाइब्रो लाइसिन, फाइब्रोलाइसिन, और एक होता है फाइब्रो लाइसोजाइम, जाइम एंजाइम होता है। ठीक है, और ये क्या करती है, स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग को रोकने का कार्य करती है और इसके साथ साथ उसे स्कंदित करती है।
और लाइसोजाइम ये क्या करते हैं, स्कंदन कार्य यानी क्लॉटिंग को रोकने का कार्य करते हैं, यानी कि बहने का कार्य को रोकने का कार्य करते हैं। इसके बाद ये कार्य करती है चेक पोस्ट का, उस दिन भी बताया था मैंने, ये चेक पॉइंट का कार्य करती है। किसका? चेक पॉइंट या चेक पोस्ट का कार्य। किसका कार्य करती है? चेक पोस्ट का कार्य करती है। यानी कि मैंने बताया था नर में एक ऑर्गेनिस्ट नलिका होती है जिसे क्या कहते हैं? मूत्र जनन मार्ग। क्या कहते हैं? मूत्र जनन मार्ग। इस प्रकार की होती है, ये वृषण हो जाएंगे। ये आपकी नलिका हो, ये यहाँ पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है। ये क्या करती है? चेक पोस्ट का कार्य करती है। क्या करती है? चेक पोस्ट का कार्य करती है। क्या करती है? सहायक ग्रंथियां। पुरुष में निम्न 3 सहायक ग्रंथियां, निम्न 3 सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो निम्न प्रकार से है। पहला नंबर हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा भाई? पहला नंबर शुक्राशय, शुक्राशय। दूसरा नंबर हो जाएगा काउपर ग्लैंड, शुक्राशय ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, या इसे बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है। तीसरा नंबर हो जाएगा आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या हो जाएगी? प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि। अब हम एक नंबर हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? शुक्राशय, यानी शुक्राशय ग्रंथि क्या होती है? अभी बताया मैंने शुक्राशय क्या होती है। मूत्राशय के नीचे एक थैलेनुमा संरचना होती है। क्या होती है? एक थैलेनुमा संरचना होती है, जो कि जिससे निम्न प्रोटीनों का श्रावण होता है। एक तो फ्रक्टोज, एक पेप्टिडो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सेमिलोजेलिन प्रोटीन का स्राव होता है, जिसके जिससे क्या होता है? एक चिपचिपे पदार्थ, पीले रंग के तरल पदार्थ का श्रावण होता है। ठीक है। ये ये श्राव होता है। और ये 60 से 70% क्या करती है? बीजे का निर्माण करने का कार्य करती है। कौन करती है? शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है। तो देखिए शुक्राशय ग्रंथि का शुक्राशय, शुक्राशय ग्रंथि। तो देखें भाई शुक्राशय ग्रंथि को, यानी कि शुक्राशय ग्रंथि क्या चीज है? तो शुक्राशय ग्रंथि यह मूत्राशय के नीचे एक थैलेनुमा संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना होती है। क्या होती है? थैलेनुमा संरचना होती है। ठीक है। थैलेनुमा संरचना होती है जो जिससे वीर्य का 60 से 70% भाग का निर्माण होता है, भाग का निर्माण होता है। क्या होता है? 60 से 70% भाग का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद 60 से 70% भाग का निर्माण होता है। इससे कुछ प्रोटीनों का श्रावण होता है, कुछ प्रोटीन का श्राव होता है, जैसे फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एवं सेमिनोजेलिन का स्राव होता है। क्या होता है? स्राव होता है, जो
शुक्राणु के स्कंदन को रोकने का कार्य करते हैं और इसके द्वारा एक चिपचिपा तेलीय पीले रंग के पदार्थ का स्रावण होता है। क्या होता है? एक पीले रंग के तेलीय पदार्थ का क्या होता है? चिपचिपा तेलीय पीले रंग के पदार्थ का क्या होता है? स्रावण होता है। यानी कि हमने अभी क्या पढ़ा? शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि क्या है? मूत्राशय के नीचे स्थित एक थैलेनुमा संरचना होती है जो क्या करती है? 60 से 70% वीर्य का निर्माण करती है। इसके बाद इससे कई प्रोटीनों का निर्माण होता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, फ्रक्टोज, सेमिनोजेनिन, जो एक तेलीय जो क्या करते हैं? शुक्राणु को स्कंदन का कार्य करते हैं, यानी स्कंदन को रोकने कार्य करते हैं, स्कंदन कार्य करते हैं। इसके द्वारा चिपचिपा तेलीय पीले ग्रंथि क्या कार्य करती है भाई? यह मूत्राशय के दोनों ओर एक एक पाई जाती है, दोनों ओर एक एक पाई जाती है। यानी कि ये कहाँ पाई जाएगी? मूत्र मार्ग के दोनों ओर एक एक पाई जाती है। ठीक है, जो क्या करती है? जो मैथुन के समय योनि मार्ग को चिकना या लुब्रिकेंट करने का कार्य करती है। अर्थात मैथुन क्रिया को सरल बनाती है। ठीक है भाई, क्या बनाती है? सरल बनाती है। इसके द्वारा वीर्य का 8 से 10% भाग बनता है। क्या बनता है? 8 से 10% भाग बनता है। यानी कि मूत्र मार्ग के दोनों ओर पाई जाती है, इधर और इधर। ठीक है, तो दोनों ओर पाई जाती है और मैथुन के समय योनि मार्ग को चिकना करती है, यानी कि लुब्रिकेंट और करने का कार्य करती है, अर्थात मैथुन क्रिया को सरल बनाती है। और यह एक पीले तरल का स्राव करती है। क्या करती है? श्रावण करती है। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो देखते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या चीज है। प्रोस्टेट ग्रंथि, तो प्रोस्टेट ग्रंथि में पढ़ेंगे ये क्या होती है? मूत्र मार्ग के चारों ओर एक सिंगाड़े की आकृति की होती है। कैसी होती है? सिंगाड़े की आकृति होती है। इसके द्वारा निम्न एंजाइमों का स्रावण होता है, जैसे निम्न एंजाइम स्रावित करती है। ठीक है, फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजेन, लाइसिन और लाइसोजाइम जैसे एंजाइमों का क्या करती है? स्राव करती है। ठीक है भाई, और इसके द्वारा कितने परसेंट
वीर्य का निर्माण होता है, 25 से 30% वीर्य का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखें भाई, यह मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित सिंगाड़े के आकृति की संरचना होती है, सिंगाड़े की आकृति की संरचना होती है, जो निम्न प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है, जैसे फ्रक्टोज हो गया आपका, लाइसिन यानी फाइब्रोनोजेन, लाइसिन एवं लाइसोजाइम एंजाइम का श्रावण करती है, जो वीर्य का 25 से 30% वाले भाग का निर्माण करती है। क्या करते हैं? निर्माण करती है। ठीक है भाई, हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा था क्या, सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि पहली बार हमने शुक्राशय, उसके बाद बड़ी काउपर ग्रंथि और उसके बाद बड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड। सहायक ग्रंथि में पहले हमने शुक्राशय हुआ। शुक्राशय क्या होती है? मूत्र मार्ग के नीचे स्थित एक थैलेनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? शुक्राशय, जो कि क्या करती है? 60 से 70% वीर्य का निर्माण करती है। इसके बाद हमने पढ़ा काउपर ग्रंथि, मूत्र मार्ग के दोनों एक एक संख्या में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या करती है? मैथुन क्रिया को सरल बनाने और एक लुब्रिकेंट का कार्य करती है, यानी लुब्रिकेशन यानी घर्षण को कम करने का कार्य करती है। इसके बाद हमने पढ़ा तो प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित एक सिंगाड़े की आकृति की संरचना होती है, जो निम्न प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोजेन, लाइसिन और फ्रक्टोज का स्राव करती है। इसके द्वारा 25 से 30% वाले भाग यानी वीर्य का निर्माण होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा